नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। पुलिस मुख्यालय राजस्थान द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई से हड़कंप मच गया। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने बताया कि मध्यरात्रि से ही वंचित अपराधियों, असामाजिक तत्वों एवं अवैध कार्यों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाकर जिला भीलवाड़ा के समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृद्धाधिकारियों व थानाधिकारियों के नेतृत्व में 1200 पुलिसकर्मियों की 110 टीमें गठित की जाकर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में कुल 283 स्थानों पर दबिश एवं छापेमारी की कार्यवाही की गई। इस दौरान 743 अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जिसमें एनडीपीएस एक्ट में 6, आबकारी एक्ट में 75, आर्म्स एक्ट में 10-17 स्थायी वारंटी, 53 एचएस, 1 हार्डकोर, 7 जघन्य अपराधों में वांछित अपराधी, 27 वांछित अपराधी निवारक कार्रवाई में 279 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा कुल 248 संदिग्ध वाहनों को जब्त किया गया। इस दौरान विभिन्न इलाकों में कुल 10,215 लीटर वॉश भी नष्ट किया गया। आपको चल के बस में बैठ जाओ। थोड़ा ऊपर से लेना ड्रोन, पीछे। असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक महाअभियान प्रारंभ किया था। सुबह 3 बजे से 1200 से ज्यादा पुलिस फोर्स, 200 से ज्यादा टीमें और 250 से ज्यादा स्थानों पर दबिश दी गई। इसके अंदर 750 के लगभग लोगों को हमने डिटेन किया है, 250 से ज्यादा वाहन हमने सीज किए हैं और तकरीबन 100 के आसपास एक्ट के मुकदमे बने हैं, जिसके अंदर हथियार के मुकदमे, अवैध बजरी खनन के और एक्साइज के, अवैध दारू के, अन्य सेक्शंस के अंदर ये मुकदमे बनाए गए हैं। तो एक अच्छा धरपकड़ का अभियान ये रहा है। इसके अंदर एक्टिव जो बदमाश हैं, चाहे वो हिस्ट्री शीटर हों, स्टैंडिंग वारंटी हों, भगौड़े हों, पुराने संगीन मुकदमों में वांछित अपराधी हों, इस तरीके से जो ऐसे तत्व जो समाज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और जिनकी जगह सलाखों के पीछे, उनके खिलाफ एक महाअभियान चलाया गया था और उसमें काफी अच्छी सक्सेस हमें मिली है, जो मैंने अभी आपको बताया है। ये हमें सक्सेस इसीलिए मिल पाई क्योंकि एक हफ्ते का इसमें मेहनत रही, टीमें बनाई गई थी, चिन्हित किए गए थे लोगों को और आज सुबह से ये कार्रवाई जारी थी। कितने लोग इसमें शामिल थे पूरे अभियान में? देखिए, इसके अंदर जो टीमों की जो संख्या थी, तकरीबन 150 के आसपास टीमें थी। हालांकि ये संख्या थोड़ी ज्यादा है क्योंकि 150 तो बड़ी टीमें थी, बट 2-3 अधिकारियों को मिला के भी टीमें छोटी बड़ी बनाई गई। तो 150 से ज्यादा ही टीमें ये रही थी और 250 स्थानों पे हमने दबिश दी। आगे भी जारी रहेगा इस अभियान? बिल्कुल, ये एक महाअभियान था। आज पूरे पुलिस ने सारा फोकस इसी एजेंडे पे रखा, तो हमारे को एक अच्छा सक्सेस मिला। और जब कम्युनिटिव एफर्ट होता है तो सक्सेस भी इसी तरीके का अच्छा मिलता है। एक थाना एक दिन करे या 2 थाना दूसरे दिन करे, इसके बजाय अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट या पूरी रेंज एक लगन से एक टास्क पे लगती है तो रिजल्ट 4 मुखी मिलता है। बिल्कुल ऐसा ये हम एफर्ट आगे भी निरंतर इसमें जारी रखेंगे। बिल्कुल, इसमें हमने 17 ऐसे स्टैंडिंग वारंटी पकड़े हैं जो लंबे समय से कानून के दायरे से बाहर थे, भागे हुए थे और उनको पकड़ा है। 17 स्टैंडिंग वारंटी भी हमने इसमें पकड़े हैं। कांग्रेस लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ और अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। डॉक्टर जोशी ने कहा कि डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड शीर्षक वाली इस प्रेस वार्ता के जरिए अडानी समूह से जुड़ी वास्तविकता तथा ललित मोदी और नीरव मोदी को मोदी सरकार द्वारा क्लीन चिट दिए जाने जैसे विषयों को जनता के सामने लाया जा रहा है। विगत दिवस एक मानहानि के केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने पर लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी एवं आवास खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया, जिसको लेकर कांग्रेस में खलबली मची हुई है और कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है। आज इसी के संदर्भ में प्रभारी मंत्री जोशी द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस निरंतर प्रयासरत है और इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मोदी अडानी के रिश्ते से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई
है। हमारे नेता की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बौखलाई यह केंद्र सरकार मन मनाने निर्णय लेकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोकतंत्र को बचाकर रहेंगे। कांग्रेस आजादी से पहले न गोरों से डरी है, न आजादी के बाद चोरों से डरेगी। प्रेस वार्ता के दौरान राज्य मंत्री धीरज गुज्जर, जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा के साथ ही कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। कर रही है कांग्रेस सड़कों पर है। जिस तरीके से राहुल जी के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं उनका हम विरोध करते हैं। ये लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है, ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली हैं। इसमें साजिश की बू आती है। जो कार्रवाइयां करनी चाहिए थी केंद्र सरकार को, जेपीसी का गठन करना चाहिए था। अडानी ग्रुप पे जो आरोप लगे, जिस तरीके से लाखों करोड़ रुपए देश की गरीब जनता का डूबा, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करनी चाहिए थी। महंगाई कम करने की बात करनी चाहिए थी। इतने सारे मुद्दे जो हैं उन सबसे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। केंद्र सरकार और भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी, इन सब के मन पर अगर आज कोई किसी तरीके से कोई राज कर रहा है तो वो राहुल गांधी हैं। सही बात। उनके पास राहुल जी को छोड़ के कोई मुद्दा ही नहीं है। वो हर सवाल का जवाब ये दे रहे हैं, राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई कर दें, राहुल जी के खिलाफ बोल दें, ये कर दें, वो कर दें। काम की बात बिल्कुल नहीं करते, मन की बात कर रहे हैं, काम की बिल्कुल नहीं कर रहे। हम सड़कों पर हैं, हम सत्याग्रही बन गए हैं। पूरे कांग्रेस सत्याग्रही हो गई है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सत्याग्रही हो गया है। और हम राहुल जी को का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पूरी निडरता के साथ में सब चीजों का सामना किया है। उन्होंने कहा है, डरो मत, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, न सत्य को झुकाया जा सकता है। उनकी निडरता और सच्चाई के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो हमें एक सीख देती है। इसलिए हम सब सत्याग्रही बने हैं और केंद्र की भाजपा सरकार जब तक इस तरह की कार्रवाई करती रहेगी तब तक हम इन सब बातों का विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद। आप बाबाधाम पर विशेष पंचदश पाटोत्सव बाबाधाम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल के सानिध्य में संपन्न हुआ। पूरे मंदिर परिसर को मनोरम लाइटों, झंडियों, चुनर डेकोरेशन व फूलों से विशेष सजावट की गई। हजारों भक्तों ने आसानी से दर्शन किए एवं महाप्रसादी ग्रहण की। पंचदश पाटोत्सव में बाबाधाम के आचार्य शिव प्रकाश जोशी, पंडित गौतम गोविंद, पंडित गोविंद त्रिपाठी व पंडित अनुज तिवारी के द्वारा प्रातः 9:15 बजे से हवन, पूजन व अभिषेक किया गया। अभिषेक के पश्चात तीनों मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। ध्वजा के बाद दोपहर 12:15 बजे आरती हुई। इसके पश्चात पंचदश पाटोत्सव के उपलक्ष्य में माताजी के शुद्ध मावा का केक संत महात्माओं व धर्म प्रेमियों और भक्तों के साथ काटा गया। मां और बाबा के जयकारों से पूरा मंदिर प्रांगण भक्तिमय हो गया। पाटोत्सव पर हजारों भक्तों की महाप्रसादी रखी गई थी। पाटोत्सव पर विशेष महाआरती हुई। महाआरती से पहले विशेष माताजी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भजनों का कार्यक्रम रखा गया। इस भक्तिमय वातावरण में सभी भक्तजन नाचने लगे। भजनों से सारा वातावरण भक्तिमय हो गया। पूरे पंडाल में जयकारों की गूंज गूंजने लगी। पंचदश पाटोत्सव कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार कालूलाल गुर्जर, समाजसेवी राजेंद्र बाहेती, पूर्व सभापति मधु पार्षद एवं कई राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता व कई समाजसेवी संस्था के पदाधिकारी और बहुत सारे भक्तजन ने पधार कर धर्म का लाभ लिया। बहुत खुशी की बात है कि आज बाबा धाम में पाटोत्सव का कार्यक्रम था। वैसे मैं इस स्थान से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा रहता हूँ और यहाँ के आचार्य जिनका बहुत ज़्यादा स्नेह और प्रेम हमको मिलता है और माता जी की कृपा भी रहती है, इसलिए मुझे यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता भी होती है। मुझे आना अच्छा भी लगता है। वैसे ऐसे हमारे धार्मिक जितने भी केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं, वहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। ऐसे कार्यक्रम हमारी धार्मिक आस्था को भी मजबूत करते हैं और प्रभु के प्रति समर्पण की भावना भी पैदा करते हैं। यही नहीं, हमारी ऐसे धार्मिक स्थानों पर आने से हमारे देश की, हमारे समाज की, सबकी सुरक्षा भी होती है। श्री बाबा धाम का 15वां पाटोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सभी भक्तों को बाबा धाम के पाटोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ किसी तरह का कोई चढ़ावा, रुपया, नारियल, अगरबत्ती, पैसा, प्रसाद नहीं चढ़ता है। सभी भक्तजन दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माता जी की कृपा सबके ऊपर विशेष रूप से बनी रहती है। यह
माता जी वैष्णो देवी अन्नपूर्णा की खड़ी मूर्ति है, ऐसी मूर्ति दूसरी कहीं नहीं है। सभी आए हुए भक्तों को माता जी सभी मनोकामना पूरी करे और माँ की कृपा पूरे समाज के ऊपर, परिवार के ऊपर, राजस्थान के ऊपर बनी रहे। का जो मंदिर है, माँ वैष्णो देवी अन्नपूर्णा मैया का मंदिर है। यहाँ पर जो भी आता है उसकी मुरादें पूरी होती है। ना रुपया चढ़ता है ना पैसा चढ़ता है, लेकिन सच्चे मन से जो माँ को जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। यहाँ लोगों की झोलियाँ भरती है, जो शादीशुदा नहीं है उनकी शादियाँ होती है और माँ सबका मंगल करती है। और एक ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर इंसान अपनी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से अरदास लगाता है और माँ खुशी खुशी उनकी झोली भरती है। आशा पाठक। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. ज्ञान ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच,
मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पाइजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटनों दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। महावीर हनुमान सेवा संस्थान एवं भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन मुख्य अतिथि सुभाष बहेड़िया, सांसद भीलवाड़ा दीप प्रज्वलन कर किया गया। महेश जाजू ने अपना 52वां रक्तदान किया। उमेश विजयवर्गीय ने 55वीं बार रक्तदान किया। रक्तदान प्रभारी नवीन जवर ने बताया कि इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि उमेश विजयवर्गीय, प्रदीप लुनावत, गोपाल विजयवर्गीय, पार्षद विजय लड्डा, संस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मुंदड़ा, संस्थान के संरक्षक धनराज जाजू, शाखा से शिवदयाल अरोड़ा, किशोर गौतम, महेश जाजू, महेंद्र विजयवर्गीय, हरिप्रसाद राठी, प्रेम नारायण मिश्रा, कोषाध्यक्ष राहुल मुनोत, जुगल सुमानी, सिद्धांत गौतम एवं हनुमान संस्थान के संजय जवर, राजेश सियाग, राजेश शर्मा, प्रताप सिंह, राकेश काबरा, बालकृष्ण पाराशर, कमलेश जागेटिया, कृष्ण गोपाल शर्मा, कैलाश आचार्य, परमेश्वर शर्मा, नवीन खंडेलवाल, सुनील कोठारी, रूपलाल मालू, राम प्रहलाद शर्मा, योगेश दादीज, संजय निर्मल आदि सदस्य उपस्थित थे। इस स्टील में राम स्नेह वर्ल्ड बैंक का अच्छा सहयोग है व महिलाओं युवाओं का जोश देखने लायक था। श्री महावीर हनुमान सेवा संस्थान भारत विकास परिषद प्रताप शाखा द्वारा आज संयुक्त रक्तदान शिविर का आयोजन हनुमान जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में रखा गया है। इसमें अभी तक 161 यूनिट हो चुके हैं और 200 यूनिट का हमारा टारगेट है। यह विविध मानव सेवा के लिए राम स्नेह ब्लड बैंक के साथ हम मिलके इस रक्तदान शिविर को कर रहे हैं और राम समय टीम का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला हमको। रक्तदान शिविर जो श्री महावीर हनुमान सेवा संस्थान और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है, वो अभी जैसा कि आप देख रहे हो सब
जोर शोर के साथ रक्तदान शिविर चल रहा है। इसमें अब तक 161 यूनिट हो चुके हैं और पूरी कोशिश जारी है कि 200 यूनिट बाहर हो जावे। खटीक समाज रक्तदान संस्थान द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर का आयोजन संकट मोचन हनुमान मंदिर प्रांगण दादाबाड़ी में रखा गया, जिसमें कुल 348 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। संस्थान के सदस्य ने बताया कि शिविर आयोजित करने में समाज के विभिन्न भामाशाह के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। इस वर्ष 8वां रक्तदान शिविर था। शिविर में प्रत्येक रक्तदाताओं को मोमेंटो का आभार पत्र देकर सम्मानित किया गया। हमारे भीलवाड़ा खटीक समाज द्वारा जो इस प्रकार का रक्त किया, ये 8वां है और हमारे पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और ये मानवता के लिए बहुत बड़ा अच्छा है, उदाहरण है और हर कल्याण के लिए। उसमें इस बार जो हमारे पैम्पलेट जो छपे हों उनमें ब्लड किसी भी समाज का हो, किसी को कोई जरूरत हो, उनमें मोबाइल नंबर दे रखे हैं ताकि जब भी जरूरत पड़ेगी मानवता के लिए, तो किसी भी समाज को हो, किसी भी आदमी को हो, हम उसके लिए तैयार है। चाहे सुरेश चंदेरिया। और ये 8वां जो रक्तदान का जो है उसके लिए हमारा ये पहला प्रयास था और हम सभी ने बहुत ही अच्छा सीखा है। इसके लिए हम आगे और बढ़ के जो 14 तारीख को हमारा अंबेडकर की जो रैली है उसमें और अच्छा इस व्यवस्था को देखते हुए इन भाइयों के साथ हम आगे बढ़कर और अच्छा प्रयास करेंगे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी के अवसर पर बागौर जाटों का मोहल्ला चौक स्थित सेठियों के श्री नरसिंह भगवान मंदिर से 2 पहिया चौपहिया वाहनों के साथ ही 2 बसों में सैकड़ों महिला पुरुष बारातियों संग ठाकुर जी दोपहर 2 बजे गाजे बाजे के साथ तुलसी विवाह रचाने भीलवाड़ा के लिए बारात लेकर बागौर से निकले। मूलतः बागौर हाल भीलवाड़ा निवासी मुरली सेठिया ने बताया कि प्रथम पूजनीय भगवान गणेश महाराज व ठाकुर जी चारभुजानाथ की असीम कृपा से तुलसी विवाह की शुभ वेला में बागौर सेठिया के नरसिंह मंदिर में ठाकुर जी तुलसी माता संग विवाह रचाने बारात लेकर दोपहर 2 बजे भीलवाड़ा के लिए बागौर से निकले। बारातियों का भीलवाड़ा पहुंचने से पूर्व पांसल गांव बाहर स्थित हनुमान मंदिर पर सेठिया परिवार ने बारातियों का स्वागत सत्कार कर जलापन करवाया। तत्पश्चात ढोल नगाड़ों संग ठाकुर जी व बारातियों को महिला आश्रम के पास जान के डेरे में पहुंचाया। मुरली सेठिया ने बताया कि इससे पूर्व शनिवार प्रातः 7:15 बजे शुभ मुहूर्त में गजानन गणपति महाराज की स्थापना की गई। इसके बाद ठाकुर जी की बिंदोली निकालकर बारात स्वागत करने के लिए 5:30 बजे ठाकुर जी तोरण मारने मां तुलसी के घर आंगन पहुंचे, जहां गौदुलिक वेला में माता तुलसी संग विधिवत मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे लेते हुए ठाकुर जी ने विवाह रचाया। मुरली सेठिया ने बताया कि तुलसी विवाह के आयोजक राधाकृष्ण, भगवती देवी, रामेश्वर, पुष्पा देवी, राम रगबाई, डालचंद मुंदड़ा, जगदीश सोडानी, कृष्णा, इंद्रा, ललित पोरवाल, कविता, कमलेश, काव्या, दर्शन, देवांश, अनया, दीपांशी एवं समस्त सेठिया परिवार ने आंगतुंग बारातियों का स्वागत सत्कार कर आभार प्रकट किया। श्री चित्रगुप्त भगवान मंदिर नए शाम की सब्जी मंडी पर शाम 6 बजे से भगवान श्री चित्रगुप्त धूमधाम से प्राकट्य महोत्सव मनाया गया और 101 दीपक से सजावट की गई। इस बेला पर सार्वजनिक ठंडाई वितरण की गई व शाम 7:15 बजे आरती का प्रसाद वितरण किया गया। सभी चित्रांश बंधुओं को अल्पाहार वितरण किया गया। इस बेला पर संरक्षक कैलाश नारायण माथुर, योजन श्रीवास्तव, अनिल निगम, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अजय माथुर, उपाध्यक्ष प्रभात माथुर, सचिव अरुण निगम, कोषाध्यक्ष संदीप सिन्हा, ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सक्सेना, सचिव यश कुमार श्रीवास्तव, सचिव विजय नाग, केदारलाल माथुर, अमित श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्षका रेखा निगम, सचिव अमन माथुर, मंदिर व्यवस्था हंसा निगम, सरिता माथुर, ममता सिन्हा, रेखा श्रीवास्तव, अन्य गणमान्य चित्रांश उपस्थित थे। 2 अप्रैल को राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर के तत्वाधान में प्रथम तिमाही की सेमिनार का आयोजन हुआ। भीलवाड़ा बूंदी न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों की सभागार कॉन्फ्रेंस हॉल नगर परिषद भीलवाड़ा में दिनेश मेहता, माननीय न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में किया गया। सेमिनार में अजय शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश भीलवाड़ा एवं सुधीर पारीक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बूंदी सहित भीलवाड़ा व बूंदी जिले के सभी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। सेमिनार जमानत व सिविल वादों में विभागक के बिंदु पर
राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के निर्देशन में आयोजित की गई। सेमिनार में सभी प्रतिभागियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सेमिनार में पधारे माननीय न्यायाधिपति दिनेश मेहता ने यह भी बताया कि जमानत निर्धारित करने के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेमिनार में जमानत व विवादों के संबंधित विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर भी प्रकाश डाला गया। 2 अप्रैल भीलवाड़ा शहर के सभी 12 चर्चों में आज पाम संडे मनाया गया। आज सभी चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं की गई। क्रिश्चियन सेवा समिति के अध्यक्ष गुडविन मसीह ने बताया कि अभी क्रिश्चियन समाज के 40 दिन के उपवास चल रहे हैं, जो कि शुक्रवार गुड फ्राइडे को समाप्त होंगे। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह एक विजय राजा के समान पवित्र मंदिर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं व उनके स्वागत में लोग अपने कपड़े रास्ते में बिछाते हैं व पेड़ों की डालियां काटकर रास्तों में डालते हैं। आज के दिन शहर के सभी चर्चों को खजूर की डालियों से सजाया जाता है व लोग उपवास के साथ चर्चों में आते हैं। चर्च के सदस्य द्वारा खजूर, नारियल के वृक्ष की डालियां हाथों में लेकर चर्चों के आसपास रैली निकालकर प्रभु यीशु मसीह के उस दिन को याद किया जाता है जब उन्होंने आज के दिन पवित्र यरूशलेम में प्रवेश किया था। वह सभी चर्चों में धर्म गुरुओं द्वारा पवित्र बाइबल का संदेश दिया जाता है। इस मौके पर अरविंद मैसी, थॉमस जॉन, थॉमस वर्गिस, रेजी मैथ्यू, सुनील जॉन, दीपक एडवर्ड, मनोज जॉर्ज, सिलास गायकवाड़, विपिन मैसी, विवेक एलिस, शैलेंद्र सिंह, बीजू मैथ्यू, टॉमी सर आदि चर्च के सदस्य व महिलाएं व बच्चे उपस्थित थे। सिद्धेश्वर महादेव महिला मंडल की ओर से शनिवार को 2 बजे से 5 बजे तक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर गार्डन 1 सेक्टर आरसी वेस्ट कॉलोनी भीलवाड़ा में धार्मिक कथा नानी बाई रोमायरो का आयोजन किया गया। कथा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक चलेगी। कथा सुनाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंडाल में पहुंचे। अर्जुन राम महाराज जोधपुर वालों ने कथा का शुभारंभ करते हुए कहा कि नानी बाई रोमायरो अटूट श्रद्धा पर आधारित प्रेरणादायी कथा है। कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया जाता है। भगवान को यदि सच्चे मन से याद किया जाए तो वह अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं आते हैं। अर्जुन राम महाराज ने कथा का झांकियों के साथ विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि नानी बाई रोमायरो की शुरुआत नरसी भगत के जीवन के से हुई। नरसी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। नरसी श्री कृष्ण के अटूट भक्त थे। वे उन्हीं की भक्ति में लग गए। भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए। उसके बाद तो नरसी ने सांसारिक मोह त्याग दिया था और संत बन गए। कथा के बीच महाराज द्वारा गाए गए मधुर भजनों पर पंडाल में बैठे श्रद्धालु झूम उठे। द बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड के साथियों की संस्था राजकलीग भीलवाड़ा की साधारण सभा आज संपन्न हुई। संस्था के महासचिव अरुण असावा ने बताया कि सुचारू रूप से चलते हुए आज 10 वर्ष हो गए हैं एवं वर्ष में होने वाली गतिविधियों की भी जानकारी दी। सभा को सूर्य प्रकाश यादव, रामेश्वर पारीक, अनिल शर्मा, केसी कंजानी एवं अशोक जैन ने भी संबोधित किया।
तसवारिया बासा बीड़ का बालाजी मंदिर में 3 दिवसीय हनुमान जयंती महोत्सव 4 अप्रैल से शुरू होगा। 5 अप्रैल को भजन संध्या एवं 6 को मेला लगेगा। बालाजी को चोला चढ़ाया जाएगा। मेला व विकास समिति लक्कू की बावड़ी बीड़ का बालाजी के अध्यक्ष सूरज करण जाट ने बताया कि 3 दिवसीय हनुमान जयंती महोत्सव 4 से 6 अप्रैल तक मनाई जाएगी। 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे पुजारी रामपाल शर्मा व समिति के सदस्यों द्वारा मंदिर पर ध्वजा पताका लगाकर मेले का आगाज किया जाएगा व रात्रि 8 बजे से लवकुश विजयनगर द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। 5 अप्रैल को रात 9 बजे भजन संध्या में कलाकार अनुष्का दिष्टा भटनागर, तेजस्वनी राव, अर्पित शर्मा भजनों की प्रस्तुति देंगे। 6 अप्रैल को सुबह 9 बजे गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा तसवारिया बासा गांव स्थित पाल वाले बालाजी मंदिर से शुरू होगी। अखाड़ा प्रदर्शन में पंजाबी पाइप बैंड दिल्ली अपनी मनमोहक प्रस्तुति देंगे। शोभा यात्रा दोपहर बीड़ के बालाजी मंदिर पहुंचेगी। बालाजी की महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। मंदिर पर सजावट की गई है। मंदिर में वर्षों से तेल एवं घी की 61 अखंड जोत निरंतर जल रही है। मेले को लेकर तैयारियां की जा रही है। हर साल की भांति से इस साल भी हनुमान जयंती धूमधाम से मना रहे हैं और 4 अप्रैल का सुंदरकांड पाठ है और 5 अप्रैल का 5 अप्रैल का जागरण है, विशाल जागरण है और 6 अप्रैल का हनुमान जयंती है और धूमधाम से मनाई जाएगी। और ये स्थान बहुत चमत्कारी स्थान है और यह अखंड ज्योति 21 ज्योति चल रही है, अखंड ज्योति और मनोकामना सिद्ध होती है। जो भी कोई भी साध्य रोग होता है सब मिट जाता है यहाँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।